Come on. नमस्कार। फिटनेस की दुनिया काफी बड़ी है और अगर कोई इसमें पहला कदम रख रहा हो ना तो इतनी सारी जानकारी देखकर थोड़ा घबराना लाजमी है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, जिम और फिटनेस शुरुआती गाइड। ये गाइड खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी फिटनेस यात्रा की कह सकते हैं शुरुआत कर रहे हैं। इस गाइड में ना कई अहम बातें हैं, जैसे क्यों हिलना डुलना, मतलब फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, शुरुआत कैसे करें ताकि चोट भी ना लगे और हिम्मत भी बनी रहे, खाने पीने का इसमें क्या रोल है, और हाँ, वो सबसे मुश्किल हिस्सा, लगातार कैसे बने रहें, मोटिवेशन कैसे रखें। तो हमारा मकसद है इस गाइड के जरिए फिटनेस की बुनियाद को समझना। कभी कभी ना बुनियादी बातों में ही सबसे गहरी सीख छिपी होती है, चाहे कोई अभी शुरू कर रहा हो या सालों से इस रास्ते पर हो। देखते हैं ये गाइड हमें क्या जरूरी सबक सिखाता है। तो सबसे पहला सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता है, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जिम जाना या एक्टिव रहना इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ वजन कम करने या वो मसल्स बनाने के बारे में है? ये गाइड इस पर क्या कहता है? गाइड ना एक जरूरी बात कहता है। हमारी आजकल की जो लाइफस्टाइल है, मतलब घंटों बैठे रहना, इसमें फिजिकल एक्टिविटी की बहुत कमी हो गई है। और ये सिर्फ आलस की बात नहीं है, ये सेहत से जुड़ी एक बड़ी चुनौती है। और दिलचस्प बात यह है कि गाइड के अनुसार जिम या किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि का मकसद सिर्फ बाहरी बदलाव लाना नहीं है। इसके फायदे कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी दुरुस्त करता है। तनाव कम होता है, रोजमर्रा के काम में फुर्ती आती है और जिंदगी में एक क्या कहते हैं अनुशासन सा बनता है। हाँ, और ये गहरे फायदे वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। गाइड इशारा करती है कि अक्सर लोग फिटनेस को सिर्फ वजन या इंच टेप से नापते हैं, लेकिन जब आप नियमित व्यायाम करते हैं, जैसा कि गाइड बताती है, तो शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। आप दिन भर थका हुआ महसूस नहीं करते, रात को नींद की गुणवत्ता सुधरती है। अच्छा। नींद भी बेहतर होती है। हाँ बिल्कुल, जो मानसिक स्वास्थ्य और हार्मोन संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। और हाँ, आत्मविश्वास, जब आप शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं तो उसका असर आपके आत्मविश्वास पर भी पड़ता है, दुनिया का सामना करने के तरीके पर भी। तो ये सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, बल्कि अच्छा महसूस करना है। एक समग्र कल्याण, मतलब होलिस्टिक वेलबींग का मामला है, जैसा गाइड रेखांकित करती है। ये समग्र कल्याण वाली बात, हाँ, ये वाकई सोचने लायक है। मतलब फिटनेस सिर्फ शरीर का नहीं, पूरे जीवन का मामला है। चलिए, ये तो समझ आया कि एक्टिव रहना क्यों जरूरी है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां अक्सर लोग अटक जाते हैं। शुरुआत कैसे करें? मान लीजिए किसी ने मन बना लिया कि अब फिट होना है। गाइड उन्हें क्या रास्ता दिखाता है? यहाँ गाइड बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया अपनाता है। पहली और सबसे अहम सलाह है, धीरज रखें और सरल चीजों से शुरू करें। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन जाकर जिम में घंटों पसीना बहाया या सबसे भारी डंबल उठा लिया। गाइड कहता है अपने शरीर को धीरे धीरे आदत डालने दें। शुरुआत के लिए वार्म अप को गाइड बहुत महत्व देता है। कोई भी कसरत शुरू करने से पहले 5 से 10 मिनट हल्की जॉगिंग या जंपिंग जैक्स या स्ट्रेचिंग जरूरी है, ताकि मांसपेशियां तैयार हो जाएं और चोट का खतरा कम हो जाए। इसके बाद गाइड का सुझाव है कि बुनियादी कंपाउंड व्यायामों पर ध्यान दें। ये वो व्यायाम है जो एक साथ शरीर के कई हिस्सों पर काम करते हैं, जैसे स्क्वाट्स, पुशअप्स, लंजेस और प्लैंक। एक और जरूरी बात जो गाइड में बताई गई है वो है मशीनों का सही इस्तेमाल। आजकल जिम में तरह तरह की मशीनें होती हैं। कि शुरुआत में किसी अनुभवी ट्रेनर से सही तकनीक जरूर सीखें। और सबसे बड़ी चेतावनी, पहले कुछ हफ्तों में वजन उठाने की होड़ में ना पड़ें। फोकस, क्या कहते हैं, सहन शक्ति, इंजोरेंस और ताकत, स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ाने पर होना चाहिए। इस पूरे दृष्टिकोण के पीछे ना एक गहरी सोच है। जब गाइड सरल शुरुआत और कंपाउंड व्यायाम की बात करती है तो वो असल में एक मजबूत नींव बनाने पर जोर दे रही है। ये व्यायाम न सिर्फ कई मांसपेशियों को एक साथ मजबूत करते हैं, बल्कि शरीर के संतुलन और समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेशन को भी बेहतर बनाते हैं, जो आगे जाकर अधिक जटिल व्यायाम करने के लिए जरूरी हैं। और वार्म अप और ट्रेनर के मार्गदर्शन की सलाह, वो तो सीधे तौर पर चोट से बचाव से जुड़ी है। गाइड ये समझती है कि शुरुआती जोश में चोट लगना बहुत आम है, और एक बार चोट लग जाए तो व्यक्ति का मनोबल टूट सकता है। हाँ, फिर लोग छोड़ ही देते हैं अक्सर। बिल्कुल, और वो फिटनेस की राह छोड़ सकता है। धीरे धीरे वजन बढ़ाने की सलाह भी इसी से जुड़ी है।
ये नो पेन नो गेन के मिथ को तोड़ती है और स्मार्ट पेन सस्टेनेबल गेन का रास्ता दिखाती है। गाइड का ये तरीका असल में जल्दबाजी में परिणाम पाने की जगह एक स्थायी आदत बनाने पर केंद्रित है और लंबी अवधि की फिटनेस यात्रा सुनिश्चित करने पर। ये छोटी छोटी बातें ही लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करती हैं। यह बहुत अहम है, स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना, न कि सिर्फ जोश में। अच्छा, तो मान लीजिए किसी ने वर्कआउट शुरू कर दिया, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन गाइड एक और पहलू पर बहुत जोर देता है जिसके बिना सारी मेहनत अधूरी रह सकती है, और वो है हमारा खानपान यानी डाइट। गाइड कहता है कि फिटनेस का बड़ा हिस्सा जिम के बाहर हमारी प्लेट में तय होता है। इस पर गाइड क्या रोशनी डालता है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल, गाइड साफ करता है कि सिर्फ वजन उठाने से शरीर नहीं बनता। मांसपेशियों की मरम्मत और ऊर्जा के लिए सही पोषण बेहद जरूरी है। गाइड कुछ मुख्य पोषक तत्वों का जिक्र करता है। पहला है प्रोटीन। ये मसल्स बनाने और रिपेयर करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसा है। इसके लिए दालें, पनीर, टोफू, अंडे, चिकन जैसे स्रोत बताए गए हैं। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्ब्स। ये शरीर के लिए पेट्रोल की तरह हैं, यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत। चावल, रोटी, ओट्स, फल, सब्जियां इसमें शामिल हैं। गाइड शायद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पर ज्यादा जोर देता होगा। हाँ, जो धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं। सही। तीसरा है स्वस्थ वसा, हेल्दी फैट्स। ये हार्मोन्स और समग्र स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। ड्राई फ्रूट्स, बीज, एवोकाडो, जैतून का तेल अच्छे स्रोत हैं। और पानी। गाइड पर्याप्त पानी पीने के महत्व को भी रेखांकित करता है, क्योंकि शरीर के सारे फंक्शन ठीक से काम करें, इसके लिए हाइड्रेशन जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल खड़ा होता है जो अक्सर शुरुआती लोगों को उलझाता है। सप्लीमेंट्स का क्या, खासकर वे प्रोटीन जैसे सप्लीमेंट्स। आजकल इनकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा है कि लगता है इनके बिना तो बॉडी बनेगी ही नहीं। क्या गाइड इस पर कुछ कहती है? हाँ, ये सवाल तो बहुत उठता है। गाइड इस मामले में बहुत संतुलित और जमीनी नजरिया पेश करती है। इसका सार यह है, सप्लीमेंट्स आपकी डाइट के ऊपर आते हैं, उसकी जगह नहीं लेते। गाइड जोर देती है कि आपकी पहली प्राथमिकता हमेशा असली पौष्टिक भोजन होनी चाहिए। दाल, रोटी, सब्जी, फल, दूध, दही, अंडे, इनसे अगर आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो शायद आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। गाइड संभवतः ये भी बताती है कि सप्लीमेंट्स का फायदा तभी है जब आपकी नींव यानी आपका नियमित आहार सही हो। अगर कोई दिन भर जंक फूड खाता है और सोचता है कि एक स्कूप प्रोटीन पाउडर से सब ठीक हो जाएगा, तो वो गलत है। हाँ, ये तो शॉर्टकट वाली सोच हो गई। बिल्कुल। गाइड का संदेश साफ है, पहले अपनी थाली सुधारें। सप्लीमेंट्स जरूरत पड़ने पर किसी कमी को पूरा करने के लिए हो सकते हैं, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है और न ही अनिवार्य है। ये आहार पहले, फूड फर्स्ट का सिद्धांत है जो अक्सर मार्केटिंग के शोर में दब जाता है। ये आहार पहले वाली बात गांठ बांधने लायक है, क्योंकि अक्सर लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो हमने समझ लिया कि शुरुआत कैसे करनी है, डाइट का क्या महत्व है। अब आते हैं उस आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम पहेली पर, प्रेरणा और निरंतरता, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी। जिम ज्वाइन करना एक बात है, रोज या नियमित तौर पर जाना वो दूसरी बात है। गाइड इस चुनौती से निपटने के लिए क्या सुझाव देता है? हाँ, ये असली चुनौती है। गाइड इस बात को स्वीकार करता है कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी बनाए रखना ही असली खेल है। शुरुआती जोश कुछ हफ्तों या महीनों में ठंडा पड़ सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी की व्यस्तता, थकान या कभी-कभी सिर्फ बोरियत आड़े आ सकती है। सही कहा। इससे पार पाने के लिए गाइड कुछ ठोस रणनीतियां सुझाता है। पहली, बड़े लक्ष्य की जगह छोटे, हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य बनाना। जैसे अगले 1 महीने तक हफ्ते में 3 दिन जिम जाना, या आज मैं 15 मिनट वॉक करूंगा। जब आप ये छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं ना, तो आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। गाइड शायद 30 दिन के चैलेंज जैसे उदाहरण देता है, छोटे छोटे कदम। हाँ। दूसरी सलाह है एक वर्कआउट पार्टनर ढूंढना, कोई दोस्त, सहकर्मी या परिवार का सदस्य जिसके साथ आप वर्कआउट कर सकें। इससे एक जवाबदेही बनती है, और जब किसी दिन जाने का मन ना हो तो शायद आपका पार्टनर आपको खींच ले जाए। इन सुझावों के पीछे का मनोविज्ञान समझना दिलचस्प है। छोटे लक्ष्य क्यों काम करते हैं? क्योंकि वे हमें तुरंत सफलता का एहसास कराते हैं। एक बड़ा लक्ष्य जैसे 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना, वो बहुत दूर और मुश्किल लग सकता है। हाँ, उससे हताशा हो सकती है शुरू में ही। बिल्कुल। लेकिन आज 20 मिनट वर्कआउट करना डूएबल लगता है। जब ये छोटे लक्ष्य लगातार पूरे होते हैं तो वे मिलकर बड़े परिणाम देते हैं। ये मोमेंटम बनाता है। और वर्कआउट पार्टनर ये सिर्फ जवाबदेही के लिए नहीं है। गाइड शायद इशारा करती है कि ये फिटनेस को एक सामाजिक गतिविधि भी बना सकता है, जिससे वो ज्यादा मजेदार और कम बोझिल लगे।
साथ में मेहनत करना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, ये अनुभव को बेहतर बनाता है। अंततः अगर हम गाइड के अंतिम संदेश को समझें तो वो यही है कि फिटनेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एक यात्रा है, जैसा गाइड इसे कहती है। यात्रा, हाँ, ये शब्द बहुत मायने रखता है। और यात्रा शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया गया लगता है। इसका मतलब है कि रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी आप बहुत प्रेरित महसूस करेंगी, कभी बिल्कुल नहीं। कभी आप बीमार पड़ेंगे, कभी छुट्टियों पर जाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि आप रास्ते से भटके भी तो वापस आ जाएं। गाइड धैर्य रखने और प्रक्रिया पर भरोसा करने की बात करती है। रातों रात बदलाव की उम्मीद ना करें, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं और बस चलते रहें। यही निरंतरता की कुंजी है। वाह, फिटनेस एक यात्रा है, ये नजरिया ही शायद सबसे बड़ा सबक है इस गाइड से। तो आज हमने जिम और फिटनेस शुरुआती गाइड के जरिए समझा कि सेहतमंद रहना क्यों जरूरी है, एक सुरक्षित और प्रभावी शुरुआत कैसे की जा सकती है, इसमें सही खान-पान की क्या भूमिका है, और सबसे जरूरी, इस यात्रा पर लगातार कैसे बने रहें। ये बुनियादी बातें हैं, लेकिन इनकी नींव पर ही एक स्वस्थ जीवन खड़ा होता है। इस पूरी बातचीत से ना एक विचार उभरता है जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं। गाइड फिटनेस को एक यात्रा मानती है और व्यायाम के साथ पोषण के तालमेल पर जोर देती है। इसे ध्यान में रखते हुए अगर कोई आज से ही अपनी फिटनेस यात्रा पर एक छोटा कदम उठाना चाहे, तो वो अपनी रोजमर्रा की गतिविधि या खान-पान में ऐसा कौन सा एक छोटा टिकाऊ बदलाव ला सकता है, भले ही वो कल से जिम जाना शुरू ना भी कर रहा हो। ये सवाल हमें गाइड के मूल सिद्धांतों से जोड़ता है, लेकिन हमें जिम की चार दीवारी से बाहर सोचने और अपनी जिंदगी में तुरंत लागू हो सकने वाले कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। ये सचमुच एक सोचने वाली बात है। वो पहला छोटा कदम क्या हो सकता है? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस गाइड से मिली जानकारी उन सभी के लिए मददगार होगी जो अपनी फिटनेस यात्रा शुरू करने का मन बना रहे हैं।